सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को फटकार। फ्रीबीज पॉलिसी पर सुनाई खरी खोटी। जजों की सैलरी के समय वित्तीय संकट का बहाना क्यों? सरकार के पास लोगों को मुफ्त देने के लिए आखिर क्यों हैं पैसे? नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया 27 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से केंद्र सरकार को ठीक दिल्ली चुनाव से पहले जो है खरी खोटी सुनाई है और ये कहा है दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कि सरकार को लोगों को मुफ्त देने के लिए पैसे तो हैं, लेकिन जजों को सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है। वित्त संकट सरकार के ऊपर आ जाता है। और दरअसल ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने तब कहा जब देश के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने सरकार को न्यायिक अधिकारियों के वेतन और सेवानिवृत्ति लाभों पर निर्णय लेते समय वित्तीय बाधाओं पर विचार करने को कहा। दरअसल उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है सुनवाई में साफ तौर पर तल्ख लफ्जों में यह कहा कि आखिर ये जो फ्रीबीज की सुविधाएं होती हैं, जो फ्री स्कीम्स होती हैं, ठीक चुनाव से पहले कैसे सरकारों के पास इतना पैसा आ जाता है कि वो लोगों को फ्री में राशन बांटने की बात कर देते हैं, फ्री में जो है भत्ता देने की बात कर देते हैं, लेकिन जब जजों की सैलरी की बात आती है, उनकी पेंशन की बात आती है, तो आखिर क्यों जो है सरकार के सामने वित्तीय संकट गहरा जाता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट लगातार जिस तरीके से तमाम राज्य सरकारों और केंद्र सरकार की तरफ से जो फ्रीबीज पॉलिसी का इस्तेमाल करने का जो काम किया जा रहा है, जो स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है ठीक चुनाव से पहले, इसको लेकर हालांकि इससे पहले भी फ्री राशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा चुका है, जिसमें साफ लफ्जों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोविड का समय तो ठीक था, लेकिन अब क्योंकि कोविड के समय से हम उबर चुके हैं और ऐसे में लोगों को सक्षम बनाने की बजाय आखिर क्यों सरकारों की तरफ से फ्री में राशन बांटा जा रहा है, इसको लेकर सरकार जवाब दे। ये दरअसल सुप्रीम कोर्ट पहले केंद्र सरकार को सख्त लहजे में बोल चुकी है और अब साफ तौर पर दिल्ली चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर हालांकि गंभीर चिंता जताई है कि राज्यों के पास लोगों को मुफ्त सुविधाएं देने के लिए पर्याप्त पैसे हैं, लेकिन जब जजों की सैलरी और पेंशन देने की बात आ जाती है तो सरकारें ये कहती है कि वित्तीय संकट है। मंगलवार को जस्टिस BR गवई और जस्टिस AG मसीह की खंडपीठ ने दरअसल टिप्पणी की जब देश के अटॉर्नी जनरल ने सरकार को न्यायिक अधिकारियों के वेतन और सेवानिवृत्ति लाभों पर निर्णय लेते समय जो है वित्तीय बाधाओं पर विचार करने को कहा। इसके अलावा ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन बनाम भारत संघ और अन्य से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने विशेष रूप से महाराष्ट्र सरकार की लाडली बहना योजना और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कई राजनीतिक दलों की ओर से किए जा रहे चुनावी वादों का हवाला देते हुए कहा, बेंच ने साफ तौर पर कहा कि कोई 2100 रुपए तो कोई 2500 रुपए देने का वादा कर रहा है, लेकिन जजों को वेतन और पेंशन देने के लिए जो है लोगों के पास पैसे नहीं है। तो साफ तौर में जो है ये सख्त रुख केंद्र सरकार पर जो है एक बार फिर से फ्रीबीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट का सामने आया है। हालांकि न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बल्कि चुनाव आयोग की तरफ से भी अभी हाल ही में चुनाव की तारीखों का दिल्ली को लेकर ऐलान करने के बाद जो है कितना कर्ज बढ़ेगा और ये जो मुफ्तखोरी हर राज्यों में हो रही है, इसको लेकर चुनाव आयोग ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं। जी हाँ, दिल्ली में विधानसभा चुनाव का ऐलान करते हुए दरअसल मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने भी अपनी प्रक्रिया जो है चुनावी प्रक्रिया को लेकर कई तमाम बातें कही और जब उनसे सवाल पूछा गया फ्रीबीज पॉलिसीज को लेकर, तब उन्होंने दरअसल चुनाव में फ्रीबीज यानी कि मुफ्त वाले स्कीमों के बढ़ते चलन पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि ये मामला अदालत में विचाराधीन होने की वजह से उनके हाथ बंधे हुए हैं। हालांकि राजीव कुमार ने मुफ्त की घोषणाओं की वजह से कई राज्यों की आर्थिक हालत बिगड़ने का भी जिक्र करते हुए कहा कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को गिरवी नहीं रखा जा सकता। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों को बताना चाहिए कि घोषणा पत्र में किए गए उनके वादों का राज्य के आर्थिक हालातों पर आखिर क्या फायदा हो रहा है। मुफ्त वाले वादों से जुड़े एक सवाल के जवाब में मुख्य चुनाव आयोग ने कहा कि फ्रीबीज का मामला अदालत में विचाराधीन है, इसलिए हम इस पर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन क्योंकि
आपने रिफॉर्म को लेकर पूछा तो मैं ये बता सकता हूँ कि क्या मौजूदा प्रावधान है। तो जिस तरीके से अभी जो मुफ्त की रेवड़ियां ठीक चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियां बांटने का काम कर रही हैं, इसको लेकर न सिर्फ चुनाव आयोग की तरफ से बल्कि अब जो है केंद्र सरकार की तरफ से भी कई बार फटकारे जो हैं, माफ कीजिएगा, न सिर्फ चुनाव आयोग की तरफ से बल्कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कई बार केंद्र सरकार को फटकार लग चुकी है। और अब एक बार फिर से साफ तौर पर केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए सख्त लहजे में सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि आखिर क्यों फ्री की रेवड़ियां बांटने का काम हो रहा है। सरकारों के पास इतना पैसा कहां से आता है कि जो जजों की पेंशन और तनख्वाह निकालने में नाकाम होती है, लेकिन ठीक चुनाव से पहले वोट बैंक को लुभाने के लिए, वोट बैंक को प्रलोभन देने के लिए इतना जो है फ्री के रेवड़ियां बांटने का काम हो रहा है। इसको लेकर साफ तौर पर फटकार लगाती सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर से नजर आई। लेकिन तमाम मसलों को लेकर जिस तरीके से इससे पहले फ्री राशन को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट जो है अपनी तल्ख टिप्पणियां दे चुका है। और अब जो चुनाव में लगातार चाहे लाडली बहना योजना का हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे अलग अलग राज्यों में हो, तमाम सरकारों की तरफ से जिस तरीके से महिलाओं को पैसे देने की बात होती है, सरकार बनने पर तमाम तरह के जो प्रलोभन देने की बात हो रही है, इसको लेकर क्या आपको लगता है, क्या आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।